लकड़ी का रावण कविता का अगला हिस्सा शुरू करते हैं। अब से पहले हमने देखा कि साम्यवाद के प्रसार में, सर्वहारा वर्ग की क्रांति में और पूंजीवाद के खात्मे में लेखक का विश्वास है और इसके लिए एक प्रतीक घड़ता है। लकड़ी का रावण जो प्रतीक है पूंजीवाद का, इस लकड़ी के रावण के खात्मे की बात करता है। रावण जो अहंकार का प्रतीक है, रावण जो शोषण का प्रतीक है, असत्य का प्रतीक है, शोषण का प्रतीक है, इसीलिए लेखक ने ये रावण घड़ा है। यहाँ पे हमने देख लिया था इसको, ये 15वीं, हाँ यहाँ से देखो, घटना का यह मोड़, ये हमने देख लिया था। यहाँ से देखो, कोहरे की लहरीली सलवटें मुड़ रही, जुड़ रही, आपस में गुथ रही, क्या है यह क्या मजाक है। अरूप अनाम इस कोहरे की लहरों से अनगिनत कई आकृति रूप बन रहे, बनते से दिखते कोहरेले भाप भरे चेहरे, असंख्य असंख्य व उग्र। कोहरे की लहरीली सलवटें मुड़ रही, जुड़ रही, आपस में गुथ रही, यह क्या मजाक है। ये कोहरा क्या है बताया था, सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है। सर्वहारा वर्ग में किसान, मजदूर, शोषित वर्ग आएगा जिसका शोषण हुआ है, या आप इसको कह सकते हो शोषित वर्ग। शोषित यानी जिनका शोषण हुआ है, और जो शोषण करता है उसको बोलते हैं शोषक। शोषित और शोषक दो वर्ग हैं ये। तो कोहरे की लहरीली सलवटें मुड़ रही, जुड़ रही, आपस में गुथ रही। आपस में गुथ रही यानी ये लोग अब संगठित हो रहे हैं। पहले ये जागरूक नहीं थे शोषण के प्रति, तो बिखरे हुए थे। संगठन में शक्ति होती है, अब ये लोग आपस में जुड़ रहे हैं, संगठित हो रहे हैं, तो आपस में गुथ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं। क्या है यह क्या मजाक बना रखा है, ऐसा ही तो बोलेगा। ये इसका विरोधी है पूंजीवाद। तो अब साम्यवादी ताकतों, शोषित ताकतों के संगठित होने पे क्या बोलेगा। आपके सामने कोई बड़ा आदमी है, अहंकारी है, घमंडी है, और उसके पास पद, पैसा, प्रतिष्ठा है, तो कोई उसके सामने जाके अगर अधिकार मांगेगा, विरोध करेगा, तो क्या बोलेगा वो। मान लो ऐसे किसी रईस या पूंजीपति या सामंत के घर के बाहर 50 आदमी जाते हैं, 100 आदमी जाते हैं और मांग करते हैं, अपनी बातें रखते हैं, तो क्या बोलेगा वो, क्या मजाक लगा रखी है, भागो यहाँ से। तो वही बात यहाँ पे है, साफ साफ लिखा है, यह क्या मजाक है। किसकी नज़र से मजाक है ये, लकड़ी के रावण की तरफ से, या कहो कि पूंजीवाद की तरफ से, या कहो कि पूंजीवादी विचारधारा इसको मजाक समझ रही है, उसका मजाक उड़ा रही है। अरूप, इसका कोई रूप नहीं है इस भीड़ का, क्योंकि भीड़ है। अनाम, इसको क्या नाम दे, भीड़ है ये, जनता है ये, शोषित वर्ग है ये, जिसको सर्वहारा वर्ग भी कहते हैं, शोषित है ये। अरूप अनाम इस कोहरे की लहरों से अनगिनत कई आकृतियां और रूप बन रहे, कई रूप बनते हैं, कई आकृतियां बनती है इससे, इस कोहरे से। यानी जब एक जागरूकता आ गई है तो असंख्य चेहरे हैं जो एकजुट हो रहे हैं, इनका कोई नाम नहीं है, अनाम है ये, अरूप है, कोई एक शक्ल और रूप नहीं है, सारे शोषित वर्ग के लोग इसमें शामिल हैं। बनते से दिखते, अभी बने नहीं है, बनने की प्रक्रिया में है, साफ साफ लिखा है, बनते से दिखते, यानी प्रक्रिया है ये, प्रक्रिया चल रही है ये, किसकी प्रक्रिया है ये। प्रक्रिया ऐसे लिखेंगे, मैंने पहले गलत लिख दिया था, छोटी क्रिया है ये, प्रक्रिया है ये साम्यवादी शोषण को खत्म करने की,
और सर्वहारा वर्ग के बनने की, उनके एकजुट होने की। ऐसा तो है नहीं कि कोई बटन दबा दे और सर्वहारा वर्ग बन जाए। एक पूरी प्रोसेस होती है, वाद विवाद संवाद, जिसके लिए मार्क्सवाद में सिद्धांत दिया गया है। एक विचार यानी वाद होता है, फिर उसका उल्टा प्रति विचार पैदा होता है, उसको विवाद बोलते हैं। फिर दोनों में संघर्ष होता है तो संवाद होता है। बीच दोनों के बीच के संघर्ष से जो निकलता है, जो विचार निकलता है, जो तथ्य निकलता है, उसको संवाद बोलते हैं। तो वाद विवाद संवाद की थ्योरी मार्क्सवाद की है, ये सिद्धांत मार्क्सवाद का है। तो ये अभी बने नहीं, ये प्रक्रिया है। ये देखो साफ लिखा है यहाँ पे, बनते से दिखते, कोहरीले, कोहरे से भरे हुए, अस्पष्ट, भाप भरे चेहरे। आप बताओ भाप भरे चेहरे का क्या मतलब है? कोई भी बता देगा इसका मतलब क्या है। चेहरे पे भाप है, तो भाप किसका प्रतीक है? गुस्से का। भाप किसका प्रतीक है? क्रोध का। तो ये क्रोध से भरे हुए चेहरे हैं। ये जो आक्रोश है इनमें, आक्रोश है किन में? इस सर्वहारा वर्ग में, जिसको कोहरे के समान बताया गया था पहले जब हमने कविता पढ़ी थी। तो कोई ऊपर पर्वत शिखर के त्रिकोण से देख रहा है, फंटेसी है इसमें, कल्पना है इसमें, मानव पूंजीवाद एक पर्वत शिखरों पे बैठा है, इतना ऊंचा है, इतना उन्नत है, इतना विशाल है, ये समझता है खुद को इतना ऊंचा। लेकिन अब ये जो भाप भरे चेहरे हैं, ये किसके हैं? इस कोहरे के हैं। ये कोहरा किसका प्रतीक है? जनतंत्र के, जनता का, जनता का, गरीब जनता का। अशंक, इसमें कोई शंका नहीं है, डर नहीं है कि जीतेंगे कि हारेंगे, क्योंकि खोने के लिए कुछ नहीं है इनके पास, और पाने के लिए, मार्क्स का नारा था, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए सारी दुनिया पड़ी है। तो देखो यहाँ पे लिखा अशंक, यानी इसको शंका नहीं है जीतेंगे कि हारेंगे कि क्या होगा, क्योंकि पहले से ही कुछ नहीं है खोने के लिए। असंख्य, ये लोग कि क्या थोड़े से हैं? नहीं, यही है मेन बिंदु, मुद्दा, ये असंख्य हैं। पूंजीवाद या पूंजीपति संख्या में बहुत थोड़े हैं, कम हैं, लेकिन शोषण करते हैं। मुट्ठी भर लोग ढेर सारे लोगों का शोषण करते हैं, संख्या में कम है लेकिन फिर भी शोषण करते हैं। और दूसरी तरफ जो सर्वहारा वर्ग है वो असंख्य है, बहुत बहुतायत में है, या बहुत ज़्यादा है, या इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। सर्वहारा वर्ग की ही तो अधिकतर संख्या है, लेकिन फिर भी शोषण होता है क्योंकि एकजुट नहीं है ये। और लिखा है उग्र, और लिखा है, देखो उग्र लिखा है, उग्र है ये भी आएगा, क्रोधित है। उग्र कब होता है इंसान? जब सामने वाले का नुकसान पहुंचाएगा तभी तो उग्र होता है। तो ये क्रोध में है, क्रुद्ध है, क्रुद्ध है ये। अब देखो आगे, इसको छोड़ दो, नीचे आ जाओ, ये लास्ट में आएगी, ये स्लाइड लास्ट में आएगी। अचानक भीतर से अपने से गिरा कुछ, अचानक क्या होता है? ये अचानक है ना, ये नाटकीयता है ये। अगर कविता में कोई चीज़ अचानक होती है तो उसको बोलेंगे हम नाटकीयता, ये अच्छी बात है। नाटकीयता, अगर कविता में या उपन्यास में या नाटक में भी घटनाएं ऐसे घटती है अचानक, जैसे आप फिल्मों में देखते हो कि हीरोइन होती है, उसको विलेन उठा के ले जाता है, और जब उठा के ले जाता है तो मारने की कोशिश करता है, तो ऐन वक्त पर हीरो आ जाता है उसको बचाने के लिए और बचा लेता है। तो ये जो अचानक होने वाला काम है ना, इसको बोलते हैं नाटकीयता, नाटकीयता। तो अकस्मात, अचानक, इसको नाटकीयता, इसको इससे ड्रामेटिक
प्रभाव पैदा होता है, नाटकीय प्रभाव पैदा होता है, इससे प्रभाव पैदा होता है कविता में, नाटक में, उपन्यास में। इसलिए कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिसमें सहसा अचानक कुछ हो जाता है ताकि कविता में नाटकीयता रहे। तो ये जो अचानक होने का भाव है, इससे कविता में नाटकीयता आती है। अचानक भीतर के अपने से गिरा कुछ, खसा कुछ। किसके भीतर के अपने से? लकड़ी के रावण के भीतर से कुछ गिर गया। ये देखो, ये है नाटकीयता। खसा कुछ, कुछ खिसक गया, अंदर से टूट रहा है पूंजीवाद, डर लग रहा है। जो खुद को रावण समझता था, अब देखता है कि ये सर्वहारा वर्ग की ताकतें एकजुट हो रही है, तो अब डर लग रहा है। नसें ढीली पड़ रही। नसें ढीली कब पड़ती हैं? जब आप हताश हो जाते हो, जब सामने संकट पैदा आ जाए, खड़ा हो जाए, जब निराश हो जाए, जब अंत का पता लग जाए कि अब अंत होने वाला है, तो नसें तो ढीली पड़ेगी ही। तो किसकी नसें ढीली पड़ गई है? इस रावण की, लकड़ी के रावण की। क्या ये कविता लकड़ी के रावण की है क्या? लकड़ी के रावण के कोई नसें होती है क्या? नहीं, प्रतीक है ये, पूंजीवाद का प्रतीक है ये, जिसको खत्म करना है सर्वहारा वर्ग को। कवि के अनुसार, कवि जो मार्क्सवाद में विश्वास रखता है, तो वो बोलता है कि अचानक इस पूंजीवाद की नसें ढीली पड़ गई है। कमजोरी बढ़ रही सहसा। फिर देखो, सहसा यानी अचानक इस पूंजीवाद की कमजोरियां अचानक बढ़ गई है। आतंकित हम सब, अभी तक सब डरे हुए हैं, आतंकित हैं। समुत्तुंग शिखरों पर रहकर, समुत्तुंग यानी बहुत ऊंचे शिखरों पर रहकर, समुत्तुंग यानी बहुत ऊंचे शिखरों पर रहकर, सामने हमारे घनीभूत कोहरे के लक्ष्य, मुख, लक्ष्य, वक्ष, सतलक्ष्य, बाहु, ये रूप अरे लगते हैं घोरतर, हमारे सामने हैं। इस कोहरे के घनीभूत हो गया है कोहरा। अब पहले ये अस्पष्ट था, देखो कविता शुरू हुई थी तो ये अस्पष्ट कोहरा था, अब ये घनीभूत हो गया है, यानी मजबूत हो गया है, इकट्ठा हो गया। घनीभूत यानी बहुत ज़्यादा संख्या में हो, उसको बोलते हैं घनीभूत। एक तो छितराया हुआ है, दूर दूर तक आपको दिखाई दे रहा है, और इतना ज़्यादा घनीभूत, ज़्यादा इकट्ठा हो गया है कि आपको 20 फीट का ही नहीं दिख रहा, तो उसको बोलेंगे घनीभूत, यानी बहुत ज़्यादा। कोहरे के लक्ष्य यानी 1 लाख मुख, चेहरे हैं। अब कोहरे के भी चेहरे होते हैं क्या? तो इससे क्या सिद्ध होता है कि कोहरा क्या था? सर्वहारा वर्ग था। साफ हो गया। जब कविता शुरू की थी तो यह अस्पष्ट था और लगता था क्या कोहरा है ये, क्या हलचल हो रही है कोहरे में, काय का कंबल है ये। लेकिन यहाँ कवि ने साफ कर दिया कि इसके लाख चेहरे हैं, यानी लाखों चेहरे वाले गरीब हैं ये। लक्ष्य, वक्ष, छातियां हैं लाखों, सतलक्ष्य बाहु, सैकड़ों लाखों हाथ हैं इनके। ये रूप अरे लगते हैं घोरतर, ये तो बहुत घोर लगते हैं, खत्म कर देंगे पूंजीवाद को। बहुत घनघोर लगते हैं ये। किसको लग रहे हैं ये लग रहे हैं लकड़ी के रावण को। ये कोहरा नहीं है, इसके तो लाख चेहरे हैं, लाख हाथ हैं, सैकड़ों लाखों हाथ हैं, भुजाएं हैं इसके, और मुख हैं, वक्ष, छातियां हैं और भुजाएं हैं। अरे ये लगते हैं घोरतर, ये तो घनघोर लग रहे हैं, डर लग रहा है, ये तो खतरनाक लगते हैं, ये तो पूंजीवाद को खत्म कर देंगे। पूंजीवाद इनसे डरा हुआ है, लकड़ी का रावण इनसे डरा हुआ है। अगली क्लास में अगला भाग पढ़ेंगे हम। धन्यवाद।